नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जात धर्म के आधार से अलग आधी आबादी अपने आप में एक मजबूत आधार है जो सत्ता के शीर्ष पर कुर्सी को थामे रहने में अकेले दम में सक्षम है। नीतीश कुमार ने इस आधार को सामाजिक तौर पर मजबूत किया। शुरुआत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से हुई। जन्म के समय आर्थिक सहायता के बाद स्कूल पहुंचने पर पोशाक, साइकिल, अच्छे नंबरों से पास हुई तो फिर प्रोत्साहन राशि, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के बाद विवाह दहेज मुक्त हो, इसके लिए जागरूकता अभियान, परिवार शराब के दुष्प्रभाव से बचा रहे, इसके लिए सख्त कदम उठाया और फिर रोजगार में आरक्षण और कारोबार का प्रशिक्षण, जीविका समूह की शक्ति से समृद्धि का मार्ग दिखाया। इतने सामाजिक प्रयासों का फायदा साल दर साल सियासी मोर्चे पर महिलाओं के स्नेह से सीएम को मिलता रहा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक खुलकर बोलते हैं। लेकिन इस बार उसी आधी आबादी वाले आधार को तेजस्वी यादव ने हिलाने का प्रयास किया है। जीविका दीदी को लुभाने, संविदा कर्मी को साथ लाने, माई बेटी के नाम पर मानो कह रहे हों वोट देकर सरकार बना दे। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि तेजस्वी का महिला दांव क्या जिताएगा चुनाव? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राज छविराज जी हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राकेश रंजन जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश तिवारी जी, वही सीधा सा सवाल, तेजस्वी का ये दांव क्या जिताएगा उन्हें चुनाव? बिहार की जनता जान रही है। 2014 में तेजस्वी यादव आए राजनीति में और तब से जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है, बिहार की जनता, बिहार की आधी आबादी ये अच्छी तरह से जान रहा है कि क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह से वो वादे करने में और झूठे वादे करने में वो अपने पिताजी से भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। किसी दिन ऐसा भी होगा दीपक जी आएंगे और कहेंगे कि ऐसा है कि हमको मुख्यमंत्री बनवाइए, हम हमारा सरकार बनवाइए, हम चांद पर ज़मीन का टुकड़ा देंगे और सबको ले जा करके वहाँ बसाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो कह सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा तो यहाँ से ले इतना ज़मीन के नौकरी के नाम पर लिए हैं कि जिसका कोई उन्नाव धनादेश में शामिल हैं। तो ये इस तरह के बिहार की हमारे माताएं बहनें जान रही हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2005 से बिहार की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किस तरह से योजनाएं लाएं, चाहे वो आपका पंचायती राज में जो है 50% आरक्षण हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में 10,000, 25,000, 50,000 रुपया देने का काम किया है। वो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में किस तरह से 33% आरक्षण दिया। उसके बाद आपका सरकारी नौकरियों में किस तरह से आरक्षण दे करके 35% उन्होंने सशक्त करने का काम किया। तो लगातार वो विकलांगों के लिए और महिला विधवाओं के लिए क्या क्या किया है, ये सबसे कोई जान है। तेजस्वी यादव के राज्य में और लालू यादव के राज्य में किस तरह से महिला और किस तरह से हमारी बेटियां घर से नहीं निकलती थी, किस तरह से उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता था, ये हर कोई जान रहा है। तो निश्चय ही बिहार की महिलाएं, बिहार के हमारी माताएं कभी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। और जीविका दीदी, इनका तो जो आधार है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिए। यही कारण है कि आज देश में जो आजीविका के नाम से पूरे प्रदेशों में, हर देश में चलाया जा रहा है। तो इस तरह से तेजस्वी यादव का जो है, और नौकरी देखिए, उन नौकरी के तो वो एक्सपर्ट है, वो तो 4.5 साल से ही नौकरी दे रहे हैं। अपने चचेरे भाई का खास नौकरी के बदले ज़मीन लिखा लिए हैं। तो इस तरह से प्रलोभन दे रहे हैं। अब बताइए, पहले वो प्रत्येक परिवार से एक नौकरी दे रहे थे, करीब 3.5 करोड़ उस तरह से नौकरी दे रहे थे। 1,14,00,000 जो है जीविका दीदी के सदस्यता है, अब ये इसको दे देते, सोच लिए 5 करोड़ लगभग हुआ है। उसके बाद बाकी सबका भी वादा बहुत कर रहे हैं। तो ये वो नौकरी का लग रहा है कि खजाना हो गए हैं। तो ये अपना अपना ये करेंगे, जो कहते हैं कि 5 लाख टीचर को दिए हैं। और यही मुख्यमंत्री जब ये बने 9 अगस्त 2022 में, जब उप मुख्यमंत्री भी ये दिए, तो आप ही के चैनल का जो है दिए थे, जब कहे थे कि हम तो वादा किए थे मुख्यमंत्री पर, तो अभी उप मुख्यमंत्री दिए। ये तो नीतीश कुमार जी जो हमेशा बिहार तो भरोसा ये है ना कम से कम कि चलिए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तब फिर सोचा जाएगा कि कैसे देना है। हम राज छविराज जी से समझ लेते हैं। छविराज जी, गठबंधन में सहयोगी हैं, अकेले आते हैं, अपनी बात कहकर चले जाते हैं, गठबंधन के सहयोगियों को भाव नहीं देते ऐसा लग रहा है। और क्या लगता है कि ये दांव सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं, उनके साथ होने के कारण आपके दल को भी फायदा पहुंचाएगा? देखिए, बिल्कुल, अगर बात समझी जाए तो उस हिसाब से 2014 से अगर देखा जाए तो आप कुल तौर पे देखेंगे कि जो मोदी सरकार, भारत सरकार जब केंद्र की सरकार जब
भारत में बनी, तो उनका सबसे बड़ा एक कारण था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके साथ दिया, सहयोग किया, सिर माथे बिठाया। वो कारण था महंगाई की मार। उसके बाद भगवान जाने किसकी सरकार। यह दावे के साथ मोदी जी आए थे। लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं की, घर को चलाने से लेकर बाहरी तौर पर उनका साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने भी पूर्णतः दिया। क्योंकि एक तरफ जब सिलेंडर महंगा होना शुरू हुआ, महंगाई की मार से जब महिलाएं, मतलब उनको दर्द जब छलकना शुरू किया गया, और जिस तरीके से महिलाओं में देखिएगा मरमाहक स्थिति आई, उनको अपना किचन, अपना घर चलाने में अक्षम होने लगी, उसका सहयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग यहाँ नीतीश कुमार जी ने भी दिया। शराबबंदी कानून में जिस तरीके से आम तबके के लोग और आम तबके से नीचे के लोग जिस तरीके से शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए और उन पर जिस तरीके का जुर्माना लगाया गया, 6 लाख लोग आज भी जेल के अंदर हैं। तो इस सब तरीकों से महीना के अंतिम तक घर को, एक गृहिणी को चलाने में जो समस्याएं आ रही थी, उस तकलीफ को महागठबंधन ने समझा है। माँ बहन योजना इत्यादि तमाम तरह की योजनाएं जो लाई गई महिलाओं को ऊपर लाने के लिए, उसका कॉपी करते हुए नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं महिलाओं को मदद पहुंचाने का कार्य किया। तो महिलाओं की जो विगत 10 सालों से अनदेखी हो रही थी, उस अनदेखी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो या और भी विभिन्न उनके घटक दल हो, उनको यह बात समझना पड़ा कांग्रेस और आरजेडी के माध्यम से कि महिलाओं का साथ बिना, अगर महिलाओं का साथ नहीं मिलेगा तो सरकार बनना मुश्किल है। इसीलिए ठीक चुनाव से पहले आप देखेंगे 10-10 हजार रुपए का योजना इत्यादि तमाम तरीके की चीजें जो महिलाओं को लुभाने के लिए उन लोगों ने किया है और राज्य की सरकार ने किया है, यह कहीं ना कहीं महिलाओं पे ठीक है, वो महिलाओं को लुभा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो उनके अधिकारों की बात कर रहे थे। अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा था कि महिलाओं को महंगाई से इत्यादि तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं, तो उन चीजों को लेकर के जब महागठबंधन सड़कों पे उतरा है और महिलाओं का जो हुजूम देखा है, वही देखने के बाद आप गौर करेंगे कि ठीक चुनाव का आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आप उस तरीके से 10-10 हजार रुपया भेजने की कोशिश करते हैं और महिलाओं को अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं। आप सत्ता में थे, आपको किसने रोका था? महिलाओं का उत्थान और विकास अगर आप चाहते थे, जिस नाम पे आपने वोट मांगा था, जिस नाम पे आपने सरकार बनाई थी, तो फिर उनका कल्याण करने में आपको क्या दिक्कत? वो तो कर ही रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं ऐसा आपको क्यों लग रहा है? नहीं, आपको देख के करने की आवश्यकता क्यों थी? आज 10 साल क्यों बीत गया इस चीजों में? इससे पहले 10 दे रहे हैं, दुरुस्त है, हम इसे और बेहतर तरीके से आपसे समझेंगे। ठीक है, हम इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे। थोड़ा राकेश जी से भी जान लेते हैं, उन्हें क्या लगता है, क्या एनडीए को तेजस्वी के इस दांव से नुकसान पहुंच पाएगा? क्या महिला, आधी आबादी क्या तेजस्वी के साथ खड़ी नजर आएंगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी अभी क्या है, अभी जितने भी प्रलोभन, चुनावी प्रलोभन दे रहे हैं, ये उनका काम नहीं आने वाला है। क्योंकि बिहार जो है बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की धरती, बुद्ध को भी ज्ञान बिहार की धरती पर ही हुआ। तो बिहार की जनता काफ़ी प्रबुद्ध है, और बिहार की जनता माननीय तेजस्वी जी का जो प्रलोभन है वो सब समझ चुकी है कि बिहार को ये आदमी आगे बढ़ा नहीं सकता, बिहार को लूटने का काम करेगा, बढ़ा नहीं सकता, पहला चीज़। और इसीलिए 20 साल सत्ता से दूर है। अब माननीय तेजस्वी जी का जो एजेंडा है, जो इसको एजेंडा नहीं बोल सकते, प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं, चुनावी प्रलोभन बोल सकते हैं। क्योंकि इसके पहले उन्होंने क्या कहा कि जितने भी घर है सब घर में सरकारी नौकरी एक मिलेगा। अब अगर कुछ डेटा पे अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 1.7 लाख 3.17 लाख करोड़ बिहार का बजट है, और 14 करोड़ बिहार की आबादी है। उसके अनुसार अगर डेटा को फाइंड आउट किया जाए तो 12 लाख करोड़ का बजट बिहार पे जाता है। ये भाई साहब कहाँ से देंगे? पहला सवाल। दूसरा, वो तो आप तब का बता रहे हैं ना, उसमें आपको ये जोड़ना रह गया है जो राजेश जी बता रहे थे कि करीब 1.25 करोड़ जीविका दीदियां हैं, उन्हें अगर आप बहाल करेंगे 30,000 महीना देंगे, वो भी आप जोड़िएगा उसमें। मैं उस पे भी आ रहा हूँ, उसके पहले उन्होंने माई बहन योजना की बात किया, 2500 पर मंथ, 2500 पहले। तो उसका भी कैलकुलेशन अगर कर लीजिए तो वो भी बात होगी। फिर इन्होंने कहा कि 30,000 आज जो एजेंडा इन्होंने दिया कि 30,000 जीविका दीदी को हम देंगे पर मंथ, और इनको सरकारी बहाल कर देंगे। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट की प्रीमियम इंश्योरेंस बीमा देंगे, फिर आपका 2,000 का भत्ता देंगे, इसके बाद जो लोन होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी माफ कर देंगे। बहुत सारा इन्होंने भ्रांतियां दिया।
हम तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि अगर पूरे बजट को अगर प्लस किया जाए, मीन्स जोड़ा जाए, तो ये बजट जो जाएगा ये पूरे फेल कर जाएगा। आप बिहार का जो बजट अभी 2025 से 26 में देख रहे हैं 3.7 लाख करोड़ है, और अगर इस डेटा को जोड़ा जाए तो पूरा डेटा फेल हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा डेटा हम भी आपके सामने रखते हैं राकेश जी, और उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। तेजस्वी ने कहा था कि हम शिक्षकों की बहाली करेंगे, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बहाली हुई। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार किया था, पैसा कहां से लाओगे, बाप के घर से। वो पैसा अब कहां से आ रहा है? तो क्या न माना जाए कि तेजस्वी जो कह रहे हैं, चूंकि वो शासन में थे, सत्ता के शीर्ष पर भी रहे हैं डिप्टी सीएम के तौर पर, तो उन्हें बेहतर पता है कि सरकार के खजाने में क्या है, कितना सक्षम है सरकारी खजाना लोगों के खर्च को वहन करने में, सरकारी कर्मियों के खर्च को वहन करने में। तो ये तो वो दिखा चुके हैं ना, तो फिर उन पर अविश्वास कैसे किया जाए? क्यों ना उस पर भरोसा हो जो तेजस्वी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने किया था वो नौकरी दिए थे? नहीं, अरे माननीय उनकी बात पर नीतीश कुमार ने, हाँ बात ये है कि नौकरी देने की बात नहीं है, बात है कि उस दिन भी पूछ रहे थे कि किनके बाप के यहाँ से ये पैसा आने वाला। जब वो जिसके बाप के यहाँ से आना था तो वो आ चुका, तो फिर आगे के लिए आपको चिंता कहाँ है? और जिस दिन नीतीश सरकार बनी थी 2005 में, तो उन दिनों का आप याद कर लीजिए, 18,000 करोड़ और 19,000 करोड़ पे आप शुरू हुए थे, तो आज 3.7 लाख करोड़ पे आप आए हुए हैं। तो फिर आपको सोचना कहाँ है? अगर सरकार की बात हो रही है और सरकार में किसी तरीके का वादा किया है, और अगर उस वादे को आप देखेंगे कि उसी के सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार जी ने दोहराया है शिक्षकों की बहाली करते हुए, तो आगे भी इस बात को पूरा किया जाएगा। आज 10,000 रुपया जो महीना महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, वो कहां से दे रहे हैं, वो कैसे आ रहा है? एक बार राकेश जी, बजट पहले से बना हुआ, ठीक है, अब राकेश जी का जवाब सुन लेते हैं। राकेश जी, क्यों ना हम विश्वास करें तेजस्वी की बातों पर, क्योंकि पहले भी इस तरह के अविश्वास का भाव एनडीए की ओर से, एनडीए नेताओं की ओर से प्रकट किया गया था, लेकिन वो भाव फिर जब चुनाव नजदीक आया तो बहाली का क्रेडिट लेने तक पहुंच गए। आप वैसे आदमी पर विश्वास कैसे कर सकते हैं जिस पर दर्जनों घोटाला है? अच्छा, आप हाल में क्या देखा कि आईआरसीटीसी में तेजस्वी जी पर, लालू प्रसाद यादव जी पर, राबड़ी देवी जी पर आरोप तय हुआ। आपने ये भी देखा, आपका आईआरसीटीसी से लेकर के चारा घोटाला से लेकर के कचरा घोटाला से लेकर के जमीन लैंड फॉर जॉब स्कैम से लेकर के दर्जनों ऐसा घोटाला है जिसने बिहार को बर्बाद किया। ये कह रहे हैं राकेश जी के ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, भरोसा करने लायक। हाँ, मेरी बात पर सुनिए जल्दी से। ऐसे आदमी पर विश्वास करने वाली बात है? अरे ऐसे आदमी पर विश्वास बिहार कैसे कर सकता है? जो आदमी घर नहीं संभाल रहा है वो बिहार संभालेगा? चलिए हम ये समझ, बड़ा अच्छा लगता है ये बात सुन करके कि घर नहीं संभाल रहा वो बिहार संभालेगा। हम इस पर जवाब देंगे। चलाता राज जी देखिए, फिर यही गड़बड़ हो रही है ना बात। हम मुद्दे पर कॉन्सेप्ट जो आया 2006 में वर्ल्ड बैंक और माननीय नीतीश सरकार, वो राजेश जी ने बता दिया। आप एक ही चीज दोहराकर समय व्यर्थ ना करें। राकेश जी, आपका पहलू हम समझ गए हैं कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही सही नहीं है वो आगे सही काम करेगा, ये कैसे भरोसा करें। राजेश जी, आप इससे अलग कुछ कहना चाह रहे थे। छविराज जी ने जो सवाल उठाया था कि पहले हमने जो वादा किया उसे पूरा करके अब क्रेडिट ले रहे हैं नीतीश कुमार। पहले भी यही पूछा गया था कि पैसे कहां से आएंगे, लेकिन पैसे आए, बहाली हुई, अब आगे नहीं होगी। इसको लेकर कैसे भरोसा करें आप पर? देखिए, भरोसा तो सही बात है कि तेजस्वी यादव भरोसा के लायक है ही नहीं है, क्योंकि वो अपने गठबंधन के प्रति भरोसा लायक नहीं है। आप याद कीजिए दीपक जी कि जिस समय ये बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हर घर से हम जो है एक नौकरी देंगे, हर परिवार से एक नौकरी देंगे, उसी समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने पार्टी कार्यालय में कर रहे, और उसी समय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसमें गहलोत साहब और इसके पूर्व लोकसभा का जो प्रतिपक्ष के नेता थे बंगाल का, वो आए थे, सबको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। चूंकि ये महत्वपूर्ण जो भी घोषणा करना रहता है अकेले करते हैं। ये चूंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपना लीडरशिप कर रहे हैं, अपने गठबंधन को विश्वास में लेकर के। तो लीडरशिप तो उन्हें ही दे दिया गया है ना, गठबंधन के लीडरशिप के तौर पर कर रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं ये ऐतिहासिक हम घोषणा कर रहे हैं। हाँ। तो क्या ऐतिहासिक घोषणा में अपने पार्टनर को, अपने सहभागी को नहीं बनाइएगा? ये दिखाता है कि ये अपने सहभागी को, अपने गठबंधन धर्म का ये पालन न कर रहे हैं। दूसरा बात है कि धन है प्रभु कि कम से कम हम आज तक जो है माई को माइये जानते थे, माँ का मतलब जाते थे माता होता है, माँ का जन्म मातारी होता है। ये पहला बार माई का फुल फॉर्म भी बताए,
पहला बार बेटी का भी फुल फॉर्म बताए, पहला बार मान का भी फुल फॉर्म बताए। तो जब ये माइये और अपना बहने का फुल फॉर्म बता रहे हैं, हम लोग जानते थे कि आज तक ये खुद एक अपने आप में एक प्रेम का, एक स्नेह का, एक मातृत्व का और भाईचारा का ये एक शब्द होता है। नहीं, बिल्कुल उस शब्द को मजबूती प्रदान किया जा रहा है ना, उस शब्द के आधार को बेहतर किया जा रहा है। आप उन्हें मकान दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, आय का जरिया दे रहे हैं, तो वो माँ को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, बहन बेटी को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसमें क्या आपत्ति है? दीपक जी, ये आपत्ति की ये बात है कि ये अपने आप में एक शक्ति का स्वरूप है, माँ और बहन का। आप उसको आप हर एक वर्ड के अनुसार से माई को इंग्लिश में वर्ड डिफाइन कर रहे हैं मकान, और उसके बाद जो है आप बेटी को जो है आप हिंदी में डिफाइन कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि वो इस तरह का जो भावना है, इस तरह का राजनीतिक सोच है, वो गलत सोच है। बिहार के प्रति जो इस समय वो दर्शा रहे हैं कि वो हताश है, निराश है। जितना सर्वे और जिस तरह से उनके पार्टी के में अंदरूनी मामला है, जिस तरह से जनता का रुझान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, विगत 20 वर्षों का काम का जो पब्लिक उनका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये इनका सिर्फ और सिर्फ वही आधार तो हिला दिया तेजस्वी ने ना। कोई आधार नहीं हिला है, क्योंकि जीविका दीदी समझ रही है, बिहार के हमारी महिलाएं समझ रही हैं कि हमका हमारा भलाई किसमें है। राजेश जी, किसे अच्छा नहीं लगता अगर कोई डिप्टी सीएम है तो सीएम बन जाए, अगर कोई 2000 महीना कमा रहा है तो 30,000 महीना मिलने लगे। नहीं, कौन क्यों नहीं भरोसा करे? महिलाएं और बिहार के हमारे युवा यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाए। चाह सकते हैं, उसमें गलत क्या है? वो क्यों नहीं चाहेंगे भैया? वो एक विकल्प है, तो विकल्प को चुना किसी का आधार इस तरह का विकल्प जो है, आप बिहार की जनता उन पर नहीं विश्वास कर रही है, और ये विकल्प सिर्फ जान रही है कि ये चुनावी जुमला ये कर रहे हैं। जिस तरह से ये राजनीति, आपको ये मालूम होगा ना। नहीं, हमको ये मालूम है कि ये सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं अभी बिहार के, तो विकल्प क्यों नहीं हो सकते? किस तरह से ये विकल्प बने हुए थे, ये इस बार पता चल जाएगा। और इनके पिताजी जो लालू यादव है, 1995 में उस समय भी जो जनता दल था, उस समय जो आपका ये, तो उस समय भी ये घोषणा किए थे कि हम हर परिवार से नौकरी देंगे। तो ये पूरे नटवर लाल का ये क्रेज ही है, ये पूरा परिवार जो राजद परिवार है और जिस तरह से लालू परिवार है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार के लिए, पिछली पीढ़ी के दोषों को अगली पीढ़ी पर थोप कर अपने हताशा को शायद छिपा रहे हैं, ये एक संभावना हो सकती है। राज छविराज जी का पहलू जान लेते हैं। छविराज जी, जिस तरह की बातें हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके का सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि ये जो देश है, इस देश की भोली भाली जनता मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रबुद्ध होने के बावजूद कहीं ना कहीं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। वही कारण हो गया है, क्योंकि 2014 से जो बड़ी पार्टी चली है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो युवाओं को वादा कर दिया, जिस तरीके से 15 लाख रुपए हर घर में भेजने का वादा कर दिया, जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरी का वादा कर दिया, और उसमें क्या हुआ कि अब उसके बाद जनता को मिला कुछ नहीं, ठंठल गोपाला, अंधेर नगरी चौपट राजा। वैसे स्थिति में अब जनता को अगर कोई भी बात कही जा रही है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी जनता को बड़े समूह के तौर पर नहीं, हम उसे आधा कर देते हैं और सिर्फ महिला आबादी को देखते हैं। आप दिल्ली से आ रहे हैं, हम यहीं पटना में आपको घुमाते हैं। हमने अपनी शुरुआत में ही कहा था कि बच्ची के जन्म लेने से लेकर बच्ची के शादी विवाह तक सामाजिक रूप से समाज को बेहतर बनाने की कोशिश नीतीश कुमार करते रहे। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम पटना की बात कर रहे हैं कि उसी आधी आबादी को नीतीश कुमार ने तोहफों से गदगद कर दिया है। तो फिर वो क्यों विकल्प की तलाश में जाएंगे? नीतीश कुमार के साथ ही क्यों नहीं खड़े रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी को, राजेश जी को भी जवाब दीजिए, राकेश जी को भी जवाब दीजिए कि ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, कैसे भरोसा करें? एक चीज बड़ी ईमानदारी, अगर आप सब साथ में रहते तो एक संभावना बनती। मैं एक बात बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने 20 साल तक सत्ता दी है, और नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं सुशासन के नाम पे जाने जाते हैं। रह गई बात, जिनके साथ जनता है उसको आपको एक्सेप्ट तो करना होगा, लेकिन अब आगे आप बोलने नहीं देंगे। दिक्कत ये है, कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं बहलावे में और ठगेश्वर नाथ के साथ आकर के ये समझना होगा ना कि आखिर ये योजनाएं आपने 20 साल पहले विशेष का उल्लेख किया है, तो उसके बारे में नीतीश कुमार भी बोलते हैं। अभी चल रही है, आपने एक शब्द का उल्लेख किया है, आपने एक शब्द, हाँ बिल्कुल, गद्दी छोड़ का जो नारा है, इस शब्द का नीतीश कुमार विशेष रूप से उल्लेख करते रहे हैं। वो हर सभा में कहते हैं कि गए थे उनके साथ, कुछ लोगों के कहने पर कुछ नहीं करता था तो वापस आ गए, हटा दिया उनको। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं, ये महागठबंधन में नीतीश कुमार की मौजूदगी के बारे में कह रहे हैं ना?
बिल्कुल। अब वही हम आपको कह रहे हैं तो नीतीश कि कुमार होता तो क्या उन्हें है ही कि संगत से गुण होता है। अब हमारे संगत में नौकरी बट रहा था, वहां क्या है कि वहां तो झूठ बोल के किसी तरह ले लेना। तो आप चुनाव से पहले बहुत तरह का आडंबर जपिए, बहुत तरह का आडंबर लगाइए। रह गई बात, अभी आप देख लीजिए केंद्र सरकार तो की वही तो जितनी राजेश जी एजेंसियां आपके लिए हैं, कह रहे थे कि आप आडंबरों का हम तो बहुत सरकार में राकेश आने जी से पहले प्रोपेगेंडा योजना कह रहे बता हैं कि उसे चुनावी सर, एजेंडा हम नहीं सरकार प्रोपेगेंडा में कह आने से लीजिए। पहले योजना बता रहे हैं। चलिए। सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग उस योजना का अब चोरी कर रहे हैं। ठीक है मुद्दा छविराज जी, ये है। ठीक है। हम देखिए देर से आई हैं मधु मंजरी जी आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन हम चलते चलते समय अभाव है। मधु जी, एक जवाब तो आपका जरूर जानना चाहेंगे कि तेजस्वी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पार्टी का उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, ये आरोप एनडीए के पक्ष रखने वाले हमारे साथ जुड़े मेहमानों ने कहा है। क्या कहेंगे आप इस बात पर? ऐसा जोक है जिसपे हंसी भी ना आए। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मात्र 17 महीने में जो करके दिखाया है, और ये चीटिंग वाली सरकार, जब उनके घोषणा पत्र में आया कि हम 400 से ये है महिला दिव्यांगों के लिए, मैं वृद्धा के लिए, विधवा के लिए जो 1500 करेंगे, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि उन्होंने 1100 कर दिया, ये चीटिंग किया। इन्होंने बोला 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे, तो इन्होंने 1100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। इस तरह से जो लगातार इन्होंने माई बहन मान योजना के किया, तो ये एसआईआर के तहत तो वोट चोरी कर नहीं पाया। तो अब वोट चोरी करने का तरीका अलग अपना लिया इन्होंने। 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाता में दे करके, बताइए आज तक ये कभी सुना गया है क्या? 20 साल से जिसकी सरकार चल रही है, उसको जरूरत पड़ जाए इलेक्शन से पहले 10 हजार रुपया महिलाओं के खाता में देने के लिए, तो ये किस तरह की राजनीति चल रही है और किस तरह से चल रहा है? अगर आप 1 लाख महिलाएं को नौकरी दे देते उसके जगह पे, जो हजारों करोड़ के बाद 12,000 करोड़ जो है, जो आपने बांटा इस तरह से लोगों को, और उसके जगह पे कुछ लोग 1 लाख लोगों को नौकरी ही दे दिया। पहले चरण में ही इन्होंने 70 लाख रुपया दिया है ना। तो इस तरह से आपको 250 हजार करोड़ रुपया इन्होंने बांटने का काम किया। इसके जगह पे आप नौकरी दे देते, बिहार की तरक्की कर देते, किसी का घर चलता। वो तो आप देने का वादा कर रहे हैं ना मधु जी। का जो काम किया, एक चीज बताइए ना, ये आंकड़े अविश्वसनीय है जो तेजस्वी यादव सामने रख रहे हैं और इसके बता रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी करके रख रहे हैं, लेकिन कोई भरोसा करने वाली स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है। उन्हें कैसे भरोसा दिलाएंगे? भरोसा एनडीए नहीं करेगी, भरोसा आज की सरकार नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने कभी नैरेटिव ही नहीं सेट किया। चलिए ठीक है, माफी चाहेंगे मधु जी, समय अभाव है। राकेश जी जल्दी से। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम लग रहा है बेवफाई का। जिन्होंने बिहार को जिंदगी भर लूटने का काम किया, वही दम भर रहे हैं रहनुमाई का। चलिए, भरोसे की बात है। भरोसा आधी आबादी का, आधी आबादी किसके साथ अपना भरोसा दिखाती है, ये चुनाव परिणाम में साफ होगा और तब पता चलेगा कि आधी आबादी का आधार किसके साथ है, जो सत्ता के शीर्ष पर अपनी कुर्सी टिकाने में सक्षम हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तिवारी जी, छविराज जी, राकेश रंजन जी और मधु मंजरी जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनावी गहमागहमी बढ़ी हुई है, वादों का दौर चल रहा है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कौन उन पर भरोसा करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। अगले एपिसोड में एक और चुनाव के सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। नमस्कार।